तो पर आज तो आप इस्लामाबाद में थी, साहब आप भी थे, उन्होंने पहले कहा कि क्लाउड बर्स्ट हो गया। अब ये कैसी इस्तिलाह है उसकी कि मैं तो महकमा मौसमियात ने तरदीद कर दी है। अगर अच्छा इस्लामाबाद के डीसी को जो महकमा मौसमियात से ज्यादा पता है तो फिर उनको मेरे ख्याल में डीजी मेट लगा देना चाहिए, क्योंकि जो नहीं वो सोलंकी साहब, ये तो खान साहब का भी मैंने ट्वीट या उनका कोई बयान, उनकी तरफ से भी यही बात हुई कि ये देखिए ना, मसला ये कि जब खान साहब का तो मुकाबला नहीं कर सकते ना आप, वो दुनिया के अजीम तरीन तारीखदान हैं, वो उज्बेकिस्तान को उज्बेकों से ज्यादा जानते हैं, वो जर्मनी और जापान की सरहदें मिला सकते हैं, वो माशियत को जिसको वो कहते हैं वो ज्यादा समझते हैं, वो तारीख को समझते हैं, वो पाकिस्तान में 12 मौसम ला सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा ठीक है। वैसे तो वैसे ये वैसे मैं इमरान खान साहब की एक तकरीर सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि आइंस्टाइन बहुत परेशान है जब उसको ये पता लगा कि ज्यादा बारिश हो तो ज्यादा पानी आता है। तो मेरे ख्याल में आज आइंस्टाइन की परेशानी भी दूर हो गई होगी और इमरान खान को भी समझ आ गई होगी कि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो वाकई ज्यादा इसमें पानी आता है, आता बिल्कुल है आता है, और वहां आता है, वहां आता है, तो लेकिन जाहिर है लेकिन करप्शन सिर्फ और पानी की अगर नहीं वजह आया, अगर से। वो किसी की एक साल लेकिन पहले मिक्री, जो अगर वो एक साल E11 पहले मिक्री E11 कर की रहे थे, मिक्री कर रहे थे एक साल पहले किसी की इस बात पर, तो आज और बिलावल कह रहे जी, थे कि और आइंस्टाइन बहुत परेशान हो गया ये सुनकर के ज्यादा बारिश हो तो ज्यादा पानी आता है, क्योंकि ये आइंस्टाइन को भी नहीं पता था। तो आज आइंस्टाइन को भी पता लग गया होगा और हाँ, इमरान खान को भी लेकिन पता लग गया होगा। ये आइंस्टाइन का मसला नहीं था। ये तमाम चीजें अब सामने आ गई हैं कि किस तरह से मरगला के पहाड़ियों से जो बरसाती नाले वो का जो जवाब अपनी जगह रास्ता है, था लेकिन ज्यादा उसको, बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, तो ये आइंस्टाइन को नहीं पता था अच्छा, और मैं इमरान वापस, खान ये साहब ने जो हमें संजीदा बताया। बात है, क्योंकि संजीदा बात है और मैं ये भी उस पर वापस लाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में कि ये बहुत अहम है कि हमारी जो अर्बन प्लानिंग है उसकी मेरे ख्याल में कि एक मुंह पर तमाचा है, और फिर जाहिर कर देता है जब, जैसे मुजम्मिल साहब कह रहे थे, ज्यादा बारिश होती है और ज्यादा पानी आता है, हाँ, क्योंकि हमें ये लेकिन अगर नजर आ रहा है। और पानी के उससे, और सामने आपको अगर आप ये भी पहाड़ रखेंगे तो क्या होगा? अगर बिल्कुल, और पानी आप के ये भी रास्ते को देखिए, बंद आप ये भी करेंगे, देखें, नहीं नहीं, यही बात है ना कि अगर E11 जो है जहां मैं रहती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है हमारी बचत होगी, लेकिन हमारे जानने वाले थे जिनके कुछ बेसमेंट में पानी आया, अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ जैसे उस खानदान के साथ हुआ है। और ये भी आप देख लें कि किस तरह से उन्होंने इमरजेंसी कॉल किया था और ताखीर से इमरजेंसी आई थी, लेकिन खैर उसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीली है उसकी वजह से वाकई इस तरह से होता रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा बारिश आएगी, और जब तक आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे कि अगर वो ऐसी इंक्रोचमेंट्स हैं जहां नेचुरल ड्रेनेज है, जैसे E11 की बात होती है, D12 की बात होती है, पहाड़ी इलाके कैसे कैसा हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ कमर्शियल जो रेजिडेंशियल जो हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं वो तो ख्याल नहीं रखती कि नाला कहाँ है और कहाँ ड्रेनेज होनी चाहिए। फिर आप देखते हैं कि जहाँ थोड़ा बहुत उसका इंतजाम किया हुआ है वहां कचरा फेंका जाता है। मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक इस इलाके से है कि कहाँ ये जो नाला पड़ा होता है उसमें वहां कचरा फेंक दिया जाता है। काफी देर से मुझे नजर भी आ रहा था और इस पे काफी ज्यादा ट्वीट्स भी हैं, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि फिर से बाज भी नहीं आते। अभी मजीद कंस्ट्रक्शन हो रही है जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मरगला के साथ साथ जो मेरे ख्याल में E10 उसको कहते हैं, वहां जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां भी माहौल के बारे में ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब आप ये भी देखें कि इससे पहले जो कुछ जजमेंट्स भी आ चुकी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2017 की, उसमें E11 का भी जिक्र है, उसमें बनी गाला का भी जिक्र है कि जो इस्लामाबाद का मास्टर प्लान था उसमें माहौल और पब्लिक इंटरेस्ट को ख्याल नहीं, उसका नजर नहीं रखा गया था, और ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि बनी गाला को किस तरह से रेगुलराइज भी कर दिया गया था, और वो भी किसने, काबीना ने एक कमीशन बिठाया था। जो मास्टर प्लान था उसकी, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसकी कोई रिवीजन भी नहीं हुई थी। कंसल्टेंट अगर उसको रखा था नहीं रखा था कुछ नहीं पता, लेकिन बाय नॉ तो बहुत जल्दी इस कमीशन या इस कमेटी ने बना दिए थे ताकि बनी गाला जो है वो रेगुलराइज हो जाए। साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि जहाँ कच्ची आबादी के लोग रहते हैं उनको तो उठा दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, उनको तो इंक्रोचमेंट्स पे कोई उन्हीं उन्हीं पर मेरे ख्याल में डंडा पड़ता है। जब बारिश भी आती है और ज्यादा बारिश आती है उनके भी घर जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। लेकिन
उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती। तो मेरे ख्याल में कि ये एक अक्कासी करते हैं कि किस तरह से बहुत बातचीत होती है माहौल के हवाले से, लेकिन जहाँ पैसा चलता है वो पैसा चलता है। बिल्कुल, पैसा चलता है नंबर एक, और नंबर दो कि इसमें जो जिम्मेदारी जो है रियासत की जिम्मेदारी जो कि रेगुलेशन की होती है, कि जब आप जमीन को बेचते हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी सीडीएस एक्वायर करती है, और उसके बाद जो कुछ उसमें रेगुलेटरी शराइत होती हैं, आप उनको ना सिर्फ उनको बताना होता है बल्कि उन पर अमल दरामद करवाना होता है। जैसे अभी आप ये बात कर रही थी E11 की या दीगर सेक्टर्स में, जहाँ पे नाले, सोलंकी साहब कह रहे थे कि नालों के ऊपर ऊपर अगर आपने तामीर कर दी है तो पानी ने तो आना है पहाड़ों से, कहीं तो जाना है उसने, कहीं तो वो तो अपना जगह बनाएगा, चाहे वो अंबर आपका बेसमेंट हो या आपके फ्रेंड का बेसमेंट हो, पानी को आप नहीं रोक सकते। लेकिन जो तामीर करके प्लॉट बनाने का जो यहाँ पे एक रिवाज है, और इस्लामाबाद जैसे कैपिटल शहर में ही होता है। देखिए ना, बात तो ये है कि जहां पर हमारी इन चीजों के ऊपर तवज्जो जो है वो क्यों इतनी नाकिस है। और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही की, गरीब लोगों को जिस तरह से कच्ची आबादी को मिसमार किया गया है, उनको बेदखल किया गया है, बड़े वो फैन फेयर के साथ खोखों को मिसमार किया गया, जी खोखे हटा दिए हमने, हमने कच्ची बस्तियों को ये कर दिया। और जो ये जमीन जो कि नेचुरल वो वाटरशेड या उसके दरमियान आती है, या पानी के निकास के लिए इतनी अहम है और कॉमन जमीन है, आपने उसको भी प्लॉट बना बना के बेच दिया। तो ये इससे एक बहुत बड़ा लेसन है। मगर जो मुजम्मिल साहब ने बात की है, बड़ी इन्होंने याद करवा दी, मैं तो जहन में भी नहीं था कि पानी, बारिश आता है तो पानी आता है। और अगर आपको याद हो तो आज पूरा दिन जो है, खैर ये भी हमारे मतलब ये अफसोसनाक बात थी, सबसे अफसोसनाक बात थी कि 2 लोग हलाक हो गए। ये अवॉइडेबल डेथ्स थी। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि देखिए कुछ, और उसका बच्चा वो शामिल है। एक माँ और उसका बच्चा, देखिए नागुजीर कुछ चीजें होती हैं कि वो खुदा को नागुजीर होती हैं कि जी आपका जहाज क्रैश हो गया या वो जलजला आ गया आपके, लेकिन ये आपके कंट्रोल में होता है कि आप लोगों को बचा सकते हैं। और वो वीडियो किसी ने शेयर की हुई थी आज हमारे किसी जर्नलिस्ट ने, कि वो मदद भी मांगते रहे और कॉल वगैरह करते रहे, लेकिन कोई पहुंच ही नहीं सका उनको बचाने के लिए। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। लेकिन ऑन द लाइटर नोट, आज लोगों ने ये कहा कि इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, इसलिए वजीर आला सिंध को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। बहुत से लोग ये मजाक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी भी एक उसको लत पड़ी हुई है कि कराची में थोड़ा सा छींटा लग जाए, ट्रैफिक जैम हो जाए, तो वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध को, अब सिंध चूंकि कराची का हिस्सा है लेकिन वो उसको सेपरेटली कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि तबाह कर दिया है और खत्म कर दिया है, और फौरी तौर पे इस पे बैन हो जाना चाहिए और वजीर सिंध को इस्तीफा देना चाहिए और पीपल्स पार्टी को डिसॉल्व कर देना चाहिए। लेकिन जब आपके यहाँ कैपिटल में, जहाँ पे सारे वसाइल मशीनरी मौजूद है, वहां पे वो उस तरह का मीडिया जो है रिपोर्टिंग हमें नहीं दिखाई देती। मुजम्मिल साहब, आप इसके ऊपर थोड़ा ये दें कि ये आपको लगता है कि इस बात पे वजन है, या ये बात हमारे सोशल मीडिया यूजर ऐसे ही छोड़ते हैं? नहीं, वो असल में ना पीटीआई ट्रोल करती है ना उस वक्त, और सारे वुज़रा बयान देने लग जाते हैं, सब शुरू हो जाते हैं, तो वो एक हाइप बन जाती है। अब दूसरी पार्टियों ने तो चूंकि इक़्तिदार देख लिया है, उन्हें इक़्तिदार की डायमेंशंस पता है, तो वो उस तरह ट्रोल और उस तरह बयानबाजी नहीं करती हैं। जैसे मतलब अगर यही वाकई कराची में हुआ होता तो जी, वो बात करते करते ट्रोल की, वो बिजली लोड शेडिंग हो गई है मेरे ख्याल से लाहौर में। मेरे ख्याल में मुजम्मिल जी जी, तो सोलंकी साहब आप बत्ती गुल हो गई है। जी बत्ती, तो आप कोई फाइनल कमेंट देना चाहेंगे तो फिर वो कहना चाह रहे थे कि उस्मान बुज़दार इस्तीफा दे दे क्योंकि वहां पर बिजली चली गई है। नहीं, मुझे ये आपने नालों की भी बात कर दी। वो ये कहना चाहते थे कि नवाज शरीफ ने बहुत ज्यादा बिजली पैदा की और वो नेफे में छुपाकर लंदन चला गया। अब वो उनको भी ले आए और उस बिजली को भी वापस ले आए। बिल्कुल, बहरहाल मेरे ख्याल से ये हमारी सारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, सीडीए हो, एलडीए हो, आरडीए हो, दीगर बड़े शहरों में और दीगर सूबों में जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जो हमारे शहरों का हाल बन गया, हमारी शहरी आबादी तेजी से ग्रो कर रही है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान की जो शहरी आबादी है उसकी रफ्तार जो है उसके इजाफे की सबसे हाई है, हिंदुस्तान से भी आगे हमारे यहाँ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन।
दुनिया भर में इस वक्त डिबेट्स हो रही है कि आज से 10-15 साल बाद दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी तो ऑलरेडी शहरों में है, 70% आबादी जो है वो शहरों में आ जाएगी। उन शहरों को कैसे मैनेज करना है, क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली से कैसे निपटना है, लोगों के रोजगार, लोगों की सहूलियात को कैसे अशोर करना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो बहस होती है वो इसी पे होती है कि वजीर आला सिंध अच्छा है, कि बुजदार अच्छा है, या फलाना डूब गया, तो वो तानेबाजी का कल्चर है। हमारे सियासतदान बदकिस्मती से हमारे जो लोग हुकूमती ओहदों पे बैठे होते हैं वो भी इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ाते, वो भी इसको ट्रिविलाइज करते हैं, यानी कि इसको घटिया लेवल पर लेकर बात खत्म कर देते हैं और आवाम जो है वो मिसलीड होती रहती है। उनका ये ख्याल होता है कि सैलाब, ये पानी शहरों में इसलिए खड़ा होता है, जो ऊपर बंदा बैठा होता है वो सिर्फ करप्शन करता है इसलिए वो हो जाता है। इस तरह का जो सिंपलिस्टिक बयानियां हैं उससे लोग मिसलीड होते हैं। बात यह है कि हमें अपने इदारों को मजबूत करना है, हमें मुस्तकबिल का सोचना है, ये सब निशानियां हैं। और जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें बार बार कहा है कि अक्लमंद लोग जो हैं वो निशानियां देखते हैं और उसके मुताबिक अपना कॉन्डक्ट, अपनी सोच को तब्दील करते हैं। ये वक्त आ गया पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज से, सैलाब क्या क्या नहीं गुजरा, और ये अभी इस्लामाबाद में हो रहा है, अभी फिर मानसून है, खुदा खैर करे कि कहीं और भी ऐसी ना हो। हमें लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर प्लानिंग करनी होगी और आने वाले चैलेंजेस से निपटना होगा। तो इसके साथ ही खुदा हाफिज़। अंबर, बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा प्रोग्राम लंबा हो गया, लेकिन चूंकि मौज़ूआत इतने ज्यादा थे तो फिर उसके ऊपर तफसील से बात करना भी लाजमी था। थैंक यू सोलंकी साहब और मुजम्मिल साहब इन एब्सेंशिया। खुदा हाफिज़।